चलिए आइए, शेष 38 दिन में आपका स्वागत है। ठीक, आज हम लोग नए चैप्टर की दुनिया में चलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर के, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल की दुनिया में चलेंगे। समझना है थ्योरी, थ्योरम समझना है ना। चलिए आइए, ये जो पार्ट है ना, एप्लीकेशन है किसका, त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। पतंग उड़ाते हैं कि नहीं, पतंग उड़ाते हैं। पतंग जब उड़ाते हैं तो लइकवन सब क्या करा, छोटका छोटका इतना नटुलिया सब ऐसे लेकर उड़ाता है कि नहीं। और जब हाथ थक जाता है पूरा तो उसको धरती में गड़ देता है, गड़ देता होगा। तो कि पतंग थोड़ी ऐसे उड़ता है, कुछ एंगल पर उड़ता है। धरती से क्षैतिज तल जो है इसे कुछ एंगल पर उड़ता है, इसे एंगल, इस एंगल को समझेंगे। तो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है धरती तल से, तो हाइट निकालेंगे। हो गया क्या, हाइट। और जो किला गड़ दिया खूटा, उससे वो पतंग जितना दूरी पर उड़ रहा है वो बीच की दूरी कितना है, हो गया दूरी। इसमें क्या समझेंगे, ऊंचाई और दूरी समझेंगे। यानी दो मीनार रहेगा, टावर रहेगा, स्तंभ रहेगा, पिलर रहेगा। ठीक, इसका उपयोग और हम देखते हैं गांव देहात में, देखते हैं कि मतलब खेत बहियार में टावर रहता है या ट्रांसफार्मर, क्या रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है कि नहीं। और दो को पोल पर ऐसे खड़ा रहता है ट्रांसफार्मर की, और धरती से को क्या देता है, इसलिए सपोर्टिंग तार, सपोर्ट वायर है ताकि गिरे नहीं, कोई ध्वस्त कर देता है। तो बोलिए ये हो गया क्या, लंब। और धरती से यहाँ तक में क्या हो गया, आधार। और जो कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण। बीच में देखना ऐसे रहता है, रिंग नहीं रहता है कि नहीं। ये सपोर्टिंग वायर है ताकि पोल को गिरे ना दे उधर। थोड़ा सा अगर उधर से झुकल है तो तान किधर कर देता है धरती में, समझ में आए कि नहीं। सपोर्टिंग वायर, सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब समझेंगे। तो इसका बस थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी है, देख लेते हैं। पहले समझते हैं अवनमन कोण, 3-4 पॉइंट समझते हैं पहले। क्षैतिज तल क्या है, क्षैतिज तल इसको बोलते हैं जी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन नहीं, लाइन बोलेंगे तो रेखा हो जाएगा ना। तो समझना सर, जो धरती है ना, धरती यही है क्षैतिज तल। क्षैतिज का मतलब होता है सुतल, ऐसे बिछल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे खड़ा, ठीक है। एगो पड़ी एगो खड़ी। तो क्षैतिज तल का मतलब हुआ कि पृथ्वी तल पर खींची गई जो है ना तल, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। ये परिभाषा कहीं पूछने नहीं जा रहा आप लोग से, सिर्फ समझना है टर्म को कि सर जो धरती है नहीं, धरती जो ये धरती है इसी को बोलते हैं क्या, क्षैतिज तल। ये क्या है, क्षैतिज तल है। जिस पर हम लोग चलते हैं, सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये सब क्या है, क्षैतिज तल है। इसी पर हम खींच देंगे एगो रेखा तो क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा। इसी के समांतर एगो रेखा अगर हम इसे खींच देते हैं तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। ये क्या हो गया, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। बस, तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसी पर अगर हम ऐसे लंब डाल दिए तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा। वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या तुम्हें किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत, चलिए उतारना नहीं है, समझना है खाली। क्षैतिज तल हो गया। अब दो को पॉइंट और समझते हैं। एक होता है दृष्टि रेखा। क्या होता है, दृष्टि रेखा। देखो दृष्टि मतलब क्या, देखने वाला कोई होगा, रेखा होगा जिसको देख रहे हैं, और जो देख रहा है, देखने वाला देखे वाला के बीच में जो रेखा बनेगी उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। जैसे मान लो जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, मान लो कि यहाँ दर्शक के आंख है कि नहीं, दर्शक की क्या है, आंख है, यहाँ पर है। और कोई चीज ऊपर उड़ रहा है ऐसे, ये वस्तु है। तो बोलिए ये दर्शक की आंख है कि नहीं, ये बोल बताइए क्या है, वस्तु। ये क्या है, वस्तु। तो दर्शक के आंख और वस्तु के देखे जाने वाली जो रेखा है उसको मिला जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। ये कहीं परिभाषा तुमसे पूछेगा नहीं, पहले बोल दिए, खाली समझना है। समझ में आया दृष्टि रेखा क्या है। चलिए आई धरती पर खींच देंगे इसे, तो यही होता है उन्नयन कोण। क्या होता है, उन्नयन कोण। ऊपर क्या बनता है, अवनमन कोण। तो परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, क्या उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। हाँ जी, बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। जैसे मान लीजिए अच्छा बताइए कि जब फ्लाइट ऊपर उड़ती है, फ्लाइट, तो उकरा लिए हम लोग दर्शक हो गए कि नहीं। कैसे, गांव में जब जहाज आता है, जहाज रे जहाज रे जहाज रे,
ऐसे कहता नहीं, लोग सब बच्चे सब खेतवा में पहले दौड़ते थे, अच्छा दूर तक चल जाते दौड़ दौड़ न, बगला बगला दाम दे, चिनिया बे दाम दे, फुटल कौड़ी ले ले जो, और की दे ले जो, नहीं ऐसे इस बच्चा में ऐसे ऐसे बेदाम देता है सब। आए चलिए, तो जब फ्लाइट ऊपर उड़ती है, जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है ना ऐसे रनवे पर से, रनवे पर पहले ऐसे चलती है, उसके बाद टेक ऑफ मतलब उड़ने उड़ने को, ऐसे थोड़ी कि जहाज स्पीड उड़ ऐसे होता है ऐ फुर ऐसे होता है। अरे पहले जहाज रनवे पर थोड़ा सा दूरी तय करती है, मतलब मौसम में बनाती है, ठीक है, उसके बाद टेक ऑफ ऐसे, तो चलने से पहले कुछ दूरी तय किया, उसके बाद ऐसे करता है हुई ऐसे, फिर अपना प्रवेश करती है, छो मंडल आयन मंडल जे मंडल में घुसना घुसो। ठीक, तो बात को समझना है कि ये क्या है, तो हम समझते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एक होता है अवनमन कोण, तो पहले ही समझ लेते हैं ये क्या है सर। तो कहेंगे कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, दर्शक मतलब देखने वाला ऑब्जर्वर, आंख जहाँ है, जब वस्तु दर्शक से कहाँ हो ऊपर हो, तो दर्शक के आंख पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और जब वस्तु दर्शक से नीचे हो, जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तो उसको क्या कहेंगे, उन्नयन अवनमन कोण। दोनों क्या होती है, बराबर होती है, समझना है। अब समझना क्यों, तो हो गया समझ गए। ये थीटा जो कोण बना है इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। लेकिन जब फ्लाइट पर चढ़ते हैं, सड़क छै, क्या है, सड़क, हैचिंग मार्क, ये हो गया। दो मुहैया गाड़ी है, अभी भी कोलकाता में यही गाड़ी चल खूब, कार नहीं बोलते, इसे नहीं बोलते हैं, दो मुहैया कार, हाँ आगे पीछे। तो बताइए यहाँ पर बैठा है कि नहीं, आप मान लीजिए जहाज ऊपर उड़ रही है, ऊपर फ्लाइट ऊपर से, यहाँ से देखते हैं, इसके लिए वस्तु हो गया दर्शक, तो एकर अखिया पर कौन यहाँ बना, ऐसे 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 इस साइड, समझ में आए कि नहीं, एकर संबंध ले लेंगे, तो ये हो गया क्या, बोलिए अवनमन कोण। समझ में आए कि नहीं, बस याद रखना, अवनमन ऊपर, उन्नयन नीचे। ठीक, कहेगा कि झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ के चोटी, पहाड़ के पाद से, तो ऊपर से नीचे बनाएंगे, ये सब पहले पता है कि नहीं। बस अब हम समझते हैं, ये सब छोटा मोटा था। और याद रखना है कि उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। ठीक, ये उन्नयन अवनमन हो गया, ये क्या हो गया, उन्नयन हो गया। ठीक, अब इसमें जनरली क्या है, हमेशा की लगभग लगभग अधिकांश सूत्र में, अधिकांश सवाल में किसका लगाते हैं, टेन, क्या लगाते हैं, टेन लगाते हैं, क्योंकि हाइट निकालना है तो लंब बटे धारे, लंब आ गया लो रे न जी, और दूरी निकालना तो लगभग लगभग कोस लगा देंगे। हाइट जब भी निकालना है ना बुआ, तो क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। ठीक, टेबल सब लोग को याद है, क्योंकि टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर बन पाना संभव है, संभव ना है, संभव है, संभव नहीं है। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि अगर जब लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। ठीक, फिर लगा देंगे कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, अगर आधार दिया हो और कर्ण दिया हो तो कौन सा सूत्र, कोस थीटा, अंत में क्या हो गया, टेन थीटा, पी बाय पी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और हमको लगता है यही यूज होबे करेगा, अधिकतर अधिकतर यही यूज होता है। ठीक, केकरो मान याद हो ना हो, टेन के कदम बहुत जरूरी है याद करना, है कि नहीं। तो बोलिए टेन, टेन 30 के मान कितना होता है, 1/√3। टेन 60 के मान बोलिए, टेन 60 के मान बोलिए, और टेन 45 के 1। जीओडी कौन बन के थोड़ी सवाल पूछेगा, बस ये खूब पूछता है। ऐसे टेबल टोटली याद होना चाहिए, जितना टेबल लिखा है, साइन कॉस टेन अपोजिट अपोजिट सब के। ठीक, अब सवाल की दुनिया में चले, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन दूर होगा वो सवाल करेंगे ना, वो तभी दूर होगा। तो इजी शुरू करते, फिर इजी ले लेंगे, फिर मॉडरेट ले लेंगे, फिर थोड़ा सा हाई ले लेंगे, तीनों क्वेश्चन के लेके चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप लोग क्वेश्चन को उतारिएगा। पहला क्वेश्चन, अरे महाराज देखिए इधर, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन को बुआ पहले सावधानी पूर्वक 2 बार पढ़ेंगे। ठीक, 2 बार मैंने बुझाएगा तो 3 बारी पढ़ेंगे, 3 ने बुझाएगा तो 4 बारी पढ़ेंगे, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, 8 बारी, 9 बारी, 10 बारी।
खाली क्वेश्चन में पढ़ना रे। देखिए पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से, अब बता भूमि कितना बड़ा है, बहुत बड़ा भूमि है, लेकिन हमको उससे क्या मतलब है। देखो ये पूरा जाएगा ना एकदम थी करके, उसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करके, अनुभव से सीख लेगा। भूमि से मीनार है, बस कहीं मतलब इतने को नहीं समझा। अगर जब प्रैक्टिस करके जाएगा ना सवाल है की है, भूमि है, मीनार है, शिखर है, ऐसे जरूर होगा। उसके बाद भूमि के मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले निकाल लंबटेदार हो गए आंसर। समझ में आए कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिस करके जाएगा तब तो इतना पढ़े जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि पहले दूरी पढ़ना समझना, नहीं समझा। इस सबसे क्या मतलब, भूमि के बिंदु से, जो मीनार की पाद से, फलना से, पाद से, गोर से, लोग लेग से, क्या मतलब है। हमको 3 को टर्म पकड़ना है, कौन देखेंगे, हाँ 30 डिग्री, एगो दूरी रहेगा। और तो बताइए चैप्टर के नाम है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई देगा तो दूरी पूछिए, और दूरी देगा तो ऊंचाई पूछिए। देखो दूरी दे रहे 30 मीटर, तो ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो बता, बिना कौन के बनेगा, कौन थोड़ी होगा, कौन पूछेगा, कौन बहुत कम पूछता कि बताइए कितना कौन बनता है। या तो दूरी पूछेगा या तो ऊंचाई पूछेगा। समझ में आई कि नहीं, तो समझते हैं। अब आराम से पढ़िए, भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि है बहुत बड़ा, लेकिन हमको मतलब ना है, बस एक धरती पार लेंगे तो पर। भूमि के एगो बिंदु से, मीनार के एक पाद बिंदु से, एगो मीनार होगा कहीं पुआ, चलो भूमि पर एगो बिंदु है, अब मीनार के एगो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर वो बिंदु। अब समझ में आया। तो इधर बना सकती हो या उधर बना सकती हो, ठीक। 30 मीटर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। शिखर कौन होगा मीनार के, अच्छा मीनार सुतल रहता है कि, हाँ तो इन हो गया मीनार। मीनार के शिखर, शिखर वाला चोटी, ए भी मान लिए मीनार, एगो बिंदु वहां सी धरती पर, और शिखर के उन्नयन कोण को डिग्री छै 30 डिग्री। बस तो पूछ रहा मीनार की ऊंचाई निकालिए, यही होगा ऊंचाई। बस बताइए कि ऊंचाई निकालना है तो लंब हो गया, आधार दे ले कौन थीटा, टेन थीटा। बताइए इसके लिए लंब होती है, आधार होती है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन 30 के मान पुट करेंगे, सुट दबड़े आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा माना मानी होता, पता है कि नहीं। माना मानी वही करेंगे जो मिस्त्री जैसे से घर बनाया है। देखिए मान लिया, बोलिए, मान लिया ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, जिसके पाद बिंदु, बी से 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी सी से शिखर का उन्नयन कोण को डिग्री है 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना, बस इतना लिख देना है। अब आइए या लिखना है, बताइए कौन त्रिभुज बनेगा हमेशा ही, समकोण। कौन त्रिभुज बनेगा, समकोण। लिखना है समकोण त्रिभुज एबीसी में, बताइए महाराज आप लोग कि ये निकालना है, और ये दे ले। बताइए इसके लिए ये आधार होती है, इस एंगल के लिए लंब होती है, तो लंब आधार में किस संबंध, टेन। लंब आधार में किस संबंध, टेन। तो लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब टेन थीटा वन कते डिग्री, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। बताइए इसके लिए लंब कौन होगा, ए बी मतलब क्या हो गया, मीनार। आधार मतलब क्या हो गया, बीसी। अब मान करिए पुट, टेन 30 का मान 1/√3, ए बी का मान पता नहीं है, बीसी का मान 30, तो लिख दिए क्या 30। कैसे गुना कीजिए, एक हाँ √3 गुना ए बी 30 गुना 30, इसलिए ए बी बराबर हुआ। स्टार्टिंग पीरियड में हल्का सवाल हुआ, इससे हल्का कुछ नहीं होता है त्रिकोण में, इसमें डिस्टेंस में ऊपर नीचे गुना। तो बोलिए महाराज 30√3, गुना करेंगे 3 तिया 9 के वर्गमूल 3, 10 तिया 30, कितना आ जाएगा आंसर 10√3 मीटर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो खाली इतना नहीं लिखना, माना मानी फिगर बनाना, फट तो करके ऐसे ऑप्शन में हम खोजेंगे 10√3 ना रहेगा, चांस ज्यादा रहेगा रहने का, ना रहेगा तो 10 गुना 1.73 दो करेंगे। ये लिख लीजिए √3 का वैल्यू होता है 1.73 दो, और दो का मान होता है 1.414, दो कम से कम याद रखना है। यानी सर ना मिले तो उसको भी चेंज कर देना है, ठीक। उतारिए झट दबा। आइए महाराज सेकंड क्वेश्चन की दुनिया में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा है हिस्ट पुस्ट। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाप रे बाप, ये कौन
सवाल बाहो। चलिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ओ ये अगलो मीनार के ऊपर एक झंडा वाला सवाल नहीं जी, बताइए टावर घर पर लगता है कि नहीं? वही सवाल है। ए महाराज इधर देखो, देखिए एगो सारा एगो एगो मान लीजिए छत है, शिखर है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भवन कितना मीटर? 20 मीटर, इस पर एगो टावर लगा दिया गया है। सोई हाँ, संचार मतलब ये कम्युनिकेशन सिस्टम, ए बी हुआ संचार, संचार समझना या टावर समझना, ठीक। ये भवन हो गया, एगो धरती के बिंदु पर है, ठीक, लगे एक मीनार के तल, और शिखर के उन्नयन कोण 45 है। समझो महाराज, हाँ भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु हो गया ए बी सी और डी, संचार के तल, संचार के तल और शिखर मतलब दोनों वही बिंदु से, भूमि के बिंदु से दोनों को ही वही बिंदु से, यहीं से और यहीं से, बताओ कौन होगा 45, कौन होगा 60? हाँ हमेशा छोटा होगा नीचे वाला, आई पूरा होगा 60, क्योंकि ई मत लिखना 60, समको त्रिभुज को बनाना है तो पूरा लिए 60, ये 15 हो सकता है ना जी, ये 45 15 था ना, पूरा 60 बस। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये निकाल, संचार मीनार यही हुआ, संचार मीनार ये निकाल देना है। चलिए ये दे बुआ, इसमें बताइए, इसमें बताइए आप लोग कि कौन सा भुजा दोनों में है, कॉमन है? नहीं, डीसी, हम भुजा पूछे, बोलिए डीसी छोटको त्रिभुज में है और डीसी बड़को त्रिभुज में है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? डीसी, एक से मान निकाल के 2 में रख देंगे, याद आया? चलो तो पहले मनामानी की करेंगे, समझो डायरेक्ट, पहले छोटे काम लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में टेन कितना पर? 45 पर, टेन 45, लंब बटे आधार, तो बी सी बटे डी सी, मने में सोचना है और लिखना है। टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब के मान 20 और आधार की हो गया DC। टेन 45 का मान कितना होता है? 1। 20 का मान पता है 20, और DC मान पता नहीं है, नहीं नीचे में मान लेंगे, बोलिए 1 गुना DC, 1 गुना B, समीकरण 1, यानी DC मान कितना आ गया? 20 मीटर। फिर चलेंगे अगेन, पुनः फिर से ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, बोलिए टेन कितना पर ले ले? 60 पर, बोलिए P बाय B, P बाय B, P मतलब बोलिए A से लेके C तक, तो क्या लिखेंगे? AC, नीचे क्या लिखेंगे? DC। टेन 60 के मान √3, लेकिन यहाँ सावधान है, यहाँ क्या होना पड़ेगा? सावधान, ये क्या है? A से लेके C तक, बताइए A से लेके C तक में कोई टुकड़ा आया? हाँ सर आया, याद आया पहले वाला AB प्लस BC, तो AB प्लस BC, और DC का मान आया कि नहीं? 20, तो कहाँ से आया? तो कहेंगे समीकरण 1 से, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे साइड में 20 √3। बोलिए AB का मान निकालना है, देखो मीनार के पूछ रहा है, AB निकालना तो AB छोड़ देंगे, फिर बताओ BC मान पता है कि नंबर? 20, नीचो में 20, 1 गुना वो है AB प्लस 20, ये हो जाएगा 20 √3, इसलिए AB बराबर 20 √3 माइनस 20 ले लेंगे कॉमन, 3 माइनस 1 ना हो ले, इतना आंसर हो गया, लेकिन इतना आंसर नहीं रहेगा, समझिए। तो चिड़िया बन गया जी, बहुत बढ़िया। पहले चिड़िया बन गया, देखो चिड़िया ही बना देते हैं, डॉल्फिन लगता है देखने में। चिड़िया, चूजा, ठीक है। देखो बोलो 20, बोलिए 1.73 2 माइनस 1, 20 गुना 1 रुपया 7 3 2 पैसा में 1 रुपया हरा गए तो 0 रुपया 7 3 2 और दूसरा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 एगो सुनमा 3 अंक में दशमलव कट गए, लगभग कितना गया? 14.64 मीटर उत्तर। उतारिए, इजी है।